वेलकम टू माय क्लास। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं कि धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी जीत गया, तेज दौड़ने वाला खरहा थोड़ी देर में हार गया, है ना। तो गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं बन रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप रखिए, छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, उसके बाद इंग्लिश बोलिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। तो उसी अंदाज को अपन शुरू करते हैं कि आज से ही, अभी से ही शुरू कैसे करता है व्यक्ति इंग्लिश और कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाओगे। आपको एक दिन प्रण कर लेना है कि बस सुबह से ही मुझे जो भी मैं बोलूँगा, छोटे छोटे सेंटेंस ही सही, वो इनको तो मैं कम से कम इंग्लिश में ही बोलूँगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। तो मैंने फिर बोला, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो आपको हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप। और स्टार्ट करते हैं कि कैसे शुरू करना है। बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड से, कोई सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। इवन आपको यदि छोटी छोटी सी चीज पड़ी जो आप रोज सुनते होंगे किसी के मुंह से पर बोल नहीं पाते हो, तो आज आप बोल पाओगे, डेफिनेटली मेरा विश्वास है ये, है ना। ठीक है, तो इनको ऑर्डर बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव वर्ड बोलते हैं। तो ये ऑर्डर के लिए अपन करते हैं, स्टॉप हिम, उसे रोको। हिम यानी उसे, और स्टॉप मीन्स रोको। अगर आप हिम भी नहीं लगाना चाहते हो तो केवल स्टॉप बोल दो तो वो रुक जाएगा, रुकेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टे हियर बोलते नहीं आ रहा है तो स्टॉप हियर भी बोल दो, ठीक है ना। धीरे धीरे आपकी वोकेबुलरी एनहांस होने लगेगी। सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। लिसन, सुनो, बिल्कुल जो बोलते हैं घर में हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि लिसन, सुनो मेरी बात, ठीक है, तो वो लिसन बोल सकते हो आप। स्पीक, बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। टेल मी, मुझे बताओ। बच्चों से अक्सर हम बात करते हैं कि तुम मुझे बताओ, सहेलियों से बात करते हैं मुझे बताओ, तो वहां पे भी आता है टेल मी, मुझे बताओ। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ ना कम टू मी, मेरे पास आओ बोलते हैं ना, तो कम हियर, यहाँ आओ। टेक इट, रोज बोलते हैं दिन में 10 बार, ये लो, वो लो, उसको दो, ये दो। टेक इट, यहाँ पे यहाँ दो। गिव मी, मुझे दो, मुझे दो मतलब आप मुझे दो, ठीक है ना। कोई बिस्किट है, बच्चों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पेन दे दो, ये कर दो, गिव मी। फिर जब धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बढ़ने लगी तो आप उसमें सेंटेंस लगाते जाना, आगे बढ़ाते जाना, गिव मी अ पेन, गिव मी अ टॉफी, जो भी है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बिल्कुल तैयार होने के लिए तो हर कोई बोलता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, कोचिंग जाने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे कहीं और मार्केट जाना है तो आप तैयार हो जाओ, उसके लिए बोलते हैं। फिर आगे चलेंगे, शट द डोर। दिन भर गाइस मैं इसमें एक चीज लेके आई हूँ जो दिन भर आप घर में ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। क्लीन नीटली, क्लीन नाइसली हो सकता है, क्लीन नीटली हो सकता है, क्लीन प्रॉपरली हो सकता है। अच्छे से साफ करो, अच्छे से साफ करो। उतर जाओ, गेट ऑफ, यानी गेट ऑफ मतलब एक सतह से दूसरी सतह पर पैर रख दो, ठीक है ना, तो सरफेस पे रखो, गेट ऑफ, उतर जाओ। बाहर प्रतीक्षा करो, बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड, वेट करो कहाँ, आउटसाइड करो, बाहर करो। गो स्ट्रेट, गो मीन्स जाना, स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ, जैसे आप किसी को रास्ता बता रहे हो ना, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, चलो। थिंक केयरफुल, थिंक मीन्स सोचना, केयरफुल ध्यान से सोचो। कई बार क्या होता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम करूँ नहीं करूँ, स्कूल जाऊँ नहीं जाऊँ, कोचिंग जाऊँ नहीं जाऊँ, ये सिलेबस लूँ नहीं लूँ, बहुत, तो उसको थिंक केयरफुली, बहुत ध्यान से सोचो, ठीक है। तैयार रहो, बी रेडी, उसके लिए तैयार रहो, फ्यूचर में जो भी हो रहा है तैयार रहो, ठीक है। तैयार हो, हमें जाना है, बी रेडी, हमें जाना है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलने से भी काम चल रहा है। चलिए, चुप रहो, कीप क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट हो सकता है, डोंट मेक अ नॉइज हो सकता है, बहुत सारे, लेकिन आप कीप क्वाइट से शुरू करो, ठीक है। गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ। बच्चों को डांटते समय अक्सर बोलते हैं गो एट वंस, तुरंत जाओ, ठीक है। प्ले देयर, वहां खेलो। प्ले आउटसाइड, बाहर खेलो। प्ले आउटसाइड मतलब हम अक्सर बच्चे जब बहुत ज़्यादा नॉटी एक्टिविटी करने लगते हैं, सब मैसअप करने लगते हैं, तो भी बोलते हैं कि बेटा जाओ बाहर जाके खेलो, तो वहाँ पे आपको गो आउटसाइड बोलना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन और आगे, फिर देखते हैं वॉक स्लोली,
बहुत तेजी तेजी से कोई चल रहा है और बच्चे गिरने का डर है, या दोस्त भी है, या बहुत तेजी से चल रहा है, तो आप कोई बोल सकते हो वॉक स्लोली, धीरे चलो। स्वयं सोचो, थिंक यानी सोचना, थिंक योरसेल्फ, तुम खुद सोचो। कई बार क्या होता है, बच्चे इस एज में होते हैं कि आप डिसाइड नहीं करते हैं कौन सा सब्जेक्ट लो कौन सा नहीं लो। मम्मा लोगों को डिसाइड है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ये होता है, कहाँ जाऊँ क्या नहीं करूँ, बहुत बार कैसे डायलेमा कंडीशन होती है। तो उस डायलेमा कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या होता है, थिंक योरसेल्फ, अपने मन से सोचो, ठीक है, उसे अंदर ले आओ, गेट हिम इन, उसे ले आओ। एक बार तो छोटा बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको बोले गेट हिम इन, कोई सामान बाहर पड़ा, गेट हिम इन, उसको लेके आओ, उसको बोलते हैं गेट इट इन, उसको लेके आओ। डोंट कम, अब यहाँ से मैं डू नॉट का बता रही गाइस, इसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक देने वाली हूँ कि दिन भर आप कैसे नहीं बोल सकते हो, पॉजिटिव बोल सकते हो, दो भी बोल सकते हो, है ना। तो 3 प्रकार के सेंटेंस एक ही वर्ब से कैसे बोल सकते हो मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए गाइस को पूरा देखिए और उसका वेट करिए। देखो यहाँ पे अपन ने डू नॉट शुरू कर दिया, तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। यदि हमको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है और अपन स्पोकन इंग्लिश में डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजीली लेते हैं, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। तो अगर डू नॉट लगा दिए इट मीन्स कि निगेटिव होगा, है ना। डोंट कम, मत आओ, मत, डोंट गो, मत जाओ, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, भूलना मत, डोंट फॉरगेट, बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे आना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डोंट फॉरगेट। फिर डू नॉट का फिर कॉन्ट्रैक्शन लगाया, डोंट बॉदर मी, मतलब मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, ठीक है ना, है ना। तो फिर अपन ने डोंट लगा लगे कि डोंट कम कर दिया, डोंट गो, जो भी काम हमें नहीं करने लगाना है, डोंट ईट मत खाओ, डोंट प्ले मत खेलो, बस डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट लगा दिया तो आपका ऑर्डर हो जाएगा कि वहां पे ये मत करो, ठीक है ना। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे मत तंग करो, डोंट टीज में ये भी बोल सकते हैं। फिर डोंट ब्रेक इट, कई बार क्या होता है गाइस, इस प्रकार की कोई चीज है और इसको 2 टुकड़ों में कर देता है, तो कई बार बच्चे बिल्कुल तोड़ देते हैं, खिलौना तोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं ना डोंट ब्रेक इट, इसको मत तोड़ो। फिर डोंट प्लक फ्लावर, फ्लावर मत तोड़ो, फ्लावर प्लक मत तोड़ो, मतलब फ्लावर को हम प्लक नहीं कह सकते क्योंकि हम उसको ऐसे थोड़ी कर देते हैं ना, ऐसे उसको हम क्या करते हैं किसी सरफेस से अलग कर लेते हैं। वहां पे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, प्लांट है, उसके साथ थोड़ा सा हम उसको अलग कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं ना। तो डोंट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़ो। डोंट स्मोक, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान मत करो। कई बार होते हैं ना लोग सिगरेट और इसका कश लेते हैं और तो दूसरों को कितना नुकसान करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको बोलना है डोंट स्मोक। लेट मी हैव अ लुक, देखो यहाँ पे मैंने एक नया चीज लाया, लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो। तो ये जो लेट है, डू है, इन सबको मैं अब ये यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि एक ही वर्ब लेकर के आप देखो यहाँ पे मैंने कैसा लिखा, लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो, लेट मी हैव अ लुक। आप अक्सर बोलते ना मुझे करने दो, मुझे जाने दो, तो फिर उसको हम कैसे बोलेंगे, तो हम इसमें इसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ। तो प्लीज इस स्किप मत करिए और इसको देखते रहिए पूरा। तो आज ही आपका ये सारे के सारे सेंटेंस हो जाएंगे और दिन भर आप जब रटोगे, दिन भर में 2-3 दिन अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं गेन हो जाएगा कि यार इतनी ईजी है इंग्लिश, तो इंग्लिश बहुत ईजी है, थिंग्स आर वेरी इजी। तो देखो लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दो, यहाँ पे आया, यहाँ पे अपन ऑर्डर कर रहे थे और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे देखने दो, मेरे को देखने दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं लेट के साथ में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इंग्लिश को सीख सकें।